ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। सर्वकर्म से मुक्त हुए पर जो ज्ञानादि युक्त सदा एक रूप अक्षय परमात्म ज्ञान मूर्ति को नमन सदा। चर्चा अपनी स्वरूप संबोधन जी के माध्यम से चल रही है। अंतिम कलश अपना, अंतिम श्लोक अपना बाकी रह गया। ये एक प्रकार से आचार्य देव ने इस ग्रंथ को पढ़ने का फल क्या प्राप्त होता है अंत में उपसंहार के रूप में उसको लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से स्वरूप को सिद्ध करके और आत्म कल्याण करने वाले जीवों के लिए ये बहुत ही मार्मिक तरीके से संक्षेप में इन 25 छंदों में बहुत ही सुंदर तरीके से स्वरूप को अनेकांत दृष्टि से सिद्ध करके और उसकी प्राप्ति का उपाय बता करके और कौन कौन सी चीज़ें उस स्वरूप आराधना में बाधक हैं, कौन सी साधक हैं, उन सब का निरूपण करके और एक प्रकार से जीवों के लिए संक्षेप में हित का मार्ग स्पष्ट किया आचार्य देव ने। अंतिम श्लोक को देखिए, अपन पढ़ते हैं, इसमें इसकी टीका वगैरह में जो खुलासा किया उसको अपन समझते हैं। इति स्वतत्वं परिभाव्य वाग्मयम् इति स्वतत्वं परिभाव्य वाग्मयम् या एतदाख्याति शृणोति चादरात् करोति तस्मै परमार्थ संपदम स्वरूप संबोधन 25 श्लोकों मयि स्वरूप संबोधन कृति को जो सदा बहुमान से पढ़ते सुनाते सुने भी इसमें कहे स्वतत्व की परिभावना करते सदा तो प्राप्त हो परमार्थ वैभव प्राप्त करते शिव दशा। क्या कह रहे? इति स्वतत्वं परिभाव्य वाग्मयम्। इस प्रकार जो इस ग्रंथ में अपने स्वरूप की जानकारी दी गई है, उस स्वरूप को समझ करके जो उसकी स्वरूप भावना करते हैं, अर्थात उसको अपने ज्ञान श्रद्धान आचरण में जुड़ करके परिणमन करते हैं। परिभावन माने पूर्ण रूप से उसमें उसका भवन, अपने उस स्वरूप का भवन, उस रूप परिणमन। तो इस प्रकार जो अपने स्वतत्व की परिभावना कर 25 श्लोकों वाले इस स्वरूप संबोधन नामक वाङ्मय माने भगवान जिनेंद्र के उपदेश का सार, ऐसा जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को जो आदर से पढ़ते हैं सुनते हैं उसके लिए यह ग्रंथ परमार्थ संपत्ति संपन्न करता है। अर्थात इस ग्रंथ में वर्णित अपने शुद्धात्म तत्व में लीनता से
अपने अनंत गुणों का पारमार्थिक वैभव पर्याय में प्रकट हो जाता है। क्या कहा? जो जीव इस ग्रंथ में कहे हुए निःशुद्धात्म तत्व की उत्कृष्ट पूर्ण रूपेण भावना, माने पूर्ण उसमें समर्पित होकर के और उसका एक प्रकार से अनुभवन करते हैं, उसमें लीन होते हैं, ऐसे जीवों के लिए कहते हैं वो अपना शुद्धात्म तत्व अनंत गुण धर्मात्मक पारमार्थिक दृष्टि से उसमें जो वैभव है वह वैभव उनको प्राप्त हो जाता है। और जो जीव इनको पढ़ते सुनते हैं आदर के साथ बहुमान के साथ अपने स्वरूप को ही इसमें दर्शाया जो है, तो ऐसे अपने उस स्वरूप को समझते हुए जो इस प्रकार इसको पढ़ते सुनते हैं तो कहते हैं वो भी जो है क्रम से कल्याण के पात्र होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इसका टीका अर्थ दिया हुआ है संक्षेप में और विस्तार में, दो टीका हैं। तो एक संक्षेप में पहले दी है जो इति माने इस कहे गए क्रम से, जिस क्रम से इसमें 25 छंदों को कहा गया है उस क्रम से पूर्ण रूपेण जो स्वरूप की इसमें सिद्धि की गई है उसको जो समझते हैं तो कहते हैं इस प्रकार क्रम से स्वतत्वम अपने स्वरूप की यानी आत्म तत्व की परिभाव्य पूर्ण रूपेण उस रूप वर्णन करते हुए भावना करते हैं। ये आत्म तत्व की भावना में रत जो कोई जीव है कृत आदरा, और उसमें जो लोग जो है अनुराग सहित होते हुए वांग्मयम वचनों से निर्मित इस शास्त्र को पठंती पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं और दूसरों द्वारा पठन के काल में श्रवंती उसे सुनते हैं, तो कहते हैं क्या होता है उन आदर भाव युक्त जीवों को स्वरूप संबोधन ये पंचविंशति यानी आत्म स्वरूप प्रकृष्ट रूप से प्रकाशित करने वाला अर्थात बताने वाला यह जो 25 श्लोकों वाला शास्त्र है वह परमात्म संपदम परमात्म दशा रूप संपत्ति को करोति करता है, प्रदान करता है, उसे प्रकट करने का मार्ग बतलाता है। यहाँ भी टीकाकार को क्या परमार्थ संपदम के स्थान पर परमात्म संपदम ये दो पाठ हैं ऐसा समझो। तो इसमें जो है परमार्थ संपदम कहो या परमात्म संपदम कहो, दोनों का एक ही अर्थ होता है। विशेष यह है कि मोक्षार्थी जीव ही उपादेय रूप वह तत्व हे अंतस्तत्व को उपादेय रूप से अंतस्तत्व को परमात्म तत्व को उपादेय जानकर माने इसमें जो है व्यवहार और निश्चय द्वारा इनको जानकर, व्यवहार और निश्चय द्वारा मतलब देखो व्यवहार में संयोग आदि की तरफ से भी कथन किया जाता है, असद्भुत व्यवहार में उस स्वरूप को बताने के लिए शरीर प्रमाण आदि बताया जाता है, और सद्भुत व्यवहार से गुण भेद आदि करके पर्याय भेद आदि करके समझाया जाता है। समझाना है अपन को असंयोगी तत्व और अभेद स्वरूप को, संयोगों की तरफ से असंयोगी तत्व को समझकर, भेदों की तरफ से अभेद स्वरूप को समझकर, ऐसा जो निश्चय व्यवहार द्वारा जानकर इस ऐसे अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप में अविचल स्थिर रहता है, वह जीव वास्तव में इस ग्रंथ के पठन का सार उस परमात्म पद को प्राप्त कर लेता है, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो स्वरूप संबोधन पंचविंशति यानी ग्रंथ की जो पदार्थ कथनात्मिका वृत्ति पदों का अर्थ करने वाली टीका है, संक्षेप में ये पहली टीका पूर्ण हो गई। तो इस प्रकार से मतलब इसमें जिस स्वरूप को अपन को संयोगों की माने जो व्यवहार असद्भुत व्यवहार से संयोगों की तरफ से शरीर आदि के माध्यम से समझाया गया, और सद्भुत व्यवहार में गुण भेद आदि करके पर्यायों में व्याप्ते हुए बता करके, और ऐसे सद्भुत व्यवहार से
उस अभेद एक रूप आत्मा को समझकर जो उसकी भावना करते हैं, अर्थात उसको अपना स्वरूप जानकर मानकर उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक और उसमय हो जाते हैं वे जीव उस परमार्थ संपदा। तो परमार्थ संपदा यानी अपने आत्मा में रहने वाली अनंत गुण धर्मात्मक ऐसी जो है संपदा को प्राप्त होकर उस परमात्मा सा को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। 1 नंबर की जो टीका ये इसमें अपन ने अभी संक्षेप में समझी। अब दूसरे नंबर की टीका जो दी है उसको भी अपन यहाँ थोड़ा विचार करते हैं। इस प्रकार स्वरूप संबोधन करके उसके फल को यहाँ दिखाते हैं आचार्य देव। भव्य जीवों की उसके अध्ययन में प्रकृष्ट रूप से रुचि कराते हैं। मैंने उसका फल बता करके ये बताना चाह रहे कि लोक में व्यक्ति कहते हमें इसको पढ़ने से क्या मिलेगा, बिना क्या है व्यक्ति के बिना जो उसको लोक में बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी प्रवृत्ति करता है कोई ना कोई अपेक्षा से करता है, उसमें क्या लाभ होगा उस लक्ष्य को ध्यान में रख करके करते। तो यहाँ पर भी इस ग्रंथ को पढ़ने समझने आदि का फल बता करके और जीवों के लिए इस ग्रंथ को पढ़ के और उस फल को प्राप्त करने की प्रेरणा यहाँ पर दी जा रही है। प्रकृष्ट का मतलब क्या होगा? प्रकृष्ट रूप से रुचि कराती है, पूर्ण रूपेण उत्कृष्ट रूप से, विशेष प्रकार प्रकृष्ट में पूर्ण रूपेण कहो, विशेष प्रकार कहो, उत्कृष्ट रूप से कहो। तो ये उसके अनेक अर्थ होते हैं, पर उसका भाव एक ही है कि पूर्ण रूपेण जिस इसमें जो स्वरूप बताया है वो तुम्हारा ही स्वरूप है, तो उसको समझ करके और आप पूर्ण रूपेण उसमें उसकी सिद्धि करने में लग जाओ, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रखो, प्रमाद आदि नहीं करो। इस प्रकार से उसकी ऐसी रुचि कराने की बात यहाँ बताई जा रही। अब देखिए टीका अर्थ। करोति करती है, कौन करती है? स्वरूप संबोधन पंचविंशति, अपने आत्मा के रूप जैसा है, अपने आत्मा का रूप जैसा है या स्वरूप जैसा है वैसा यथार्थ स्वरूप उसका संबोधन अर्थात सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञापन या यथार्थ ज्ञान कराने वाली उसमें प्रवृत्त 25 पद्य प्रमाण यह संदर्भ रूप रचना करती है। यह क्या करती है? परमार्थ संपदम, परम अर्थात वह अर्थ, परमार्थ वही है संपत्ति, परमार्थ संपत्ति उसे करती है। तो कहते हैं सर्वोत्कृष्ट स्वाधीन अनंत ज्ञानानंद रूप अमृत पद की उपलब्धि कराती है। इसका यह अर्थ जानना। परमार्थ संपदम माने क्या? परमार्थ संपदम माने जो परम अर्थ स्वरूप अपना आत्मा है, उस आत्मा में रहने वाले जो अनंत ज्ञान दर्शन शोक वीर्य आदि ऐसे जो अनंत आत्मा में गुण धर्म आदि हैं, कहते हैं ऐसे उस अपने आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि कराने वाली है, उसको करती है। यह अर्थ है इसका। इसकी प्राप्ति किसे कराती है? तस्मै, उसे कराती है। उसे किसे कराती है? उसे माने किसे? तो कहते हैं या आख्याति, जो प्रकृष्ट रूप से कहता है बाँचता है, मात्र कहता या बाँचता ही नहीं है, अपितु श्रृणोति च, सुनता भी है, अवधारण भी करता है, मात्र बाँचता नहीं है, मात्र कहता नहीं है, मात्र सुनता नहीं है, उसको जीवन में अवधारण भी करता है, उसे कराती है। देखो इन तीनों में अपने लिए बाँचो, पढ़ो, सुनो, इन सब में अपने लिए मूल में तो अपना स्वरूप ही बताना है। चाहे पढ़ोगे तो उसमें से तुम्हें अपना स्वरूप ही समझना है,
चाहे बाँचो तो भी उसमें से अपना स्वरूप समझना है, चाहे सुनो तो भी उसमें से अपना स्वरूप ही समझना है। तो सबके लिए एकमात्र अपने स्वरूप को दर्शा करके और फिर उसको अपने जीवन में प्रकट कराने की भावना है। तो उसको अवधारणा माने अकेली मात्र बाँच पढ़ सुन करके नहीं रह जाना है, क्योंकि ये तो तुम्हारा स्वरूप है। तो स्वरूप को अपन अनादिकाल से परिणति में भूले हुए हैं, तो उसको ही अपन को यहाँ अवधारण करना, अपनी परिणति में ग्रहण करना है। तो जो अवधारण करता है उसे यह इस प्रकार की स्वरूप समता प्राप्त कराती है। यह सब वह कैसे करता है? ये सब जो शास्त्रों को इस प्रकार जो पढ़ना आदि तो कैसे करता है? तो कहते आदरात, यानी विनय पूर्वक करता है। देखो विनय दो प्रकार की, एक तो शास्त्रों को अपन को पढ़ने के लिए सम्यक ज्ञान के अंतर्गत 8 अंग दिए, तो उसमें अपने लिए शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, उपधानाचार, अनिन्नमाचार, ये सब आदर, उस आदर में सब समाहित समझ लेना। जो यहाँ आदरात है तो उस आदरात के अंतर्गत ये सारे अंग सम्यक ज्ञान के उसमें गर्भ में समझना, शुद्ध उच्चारण करके पढ़ो, उनके अर्थों को सही जानो, दोनों चीज़ें सम्यक हों, फिर समय पर पूरा कार्य करो और विनय पूर्वक करो, बहुमान पूर्वक करो और धारणा पूर्वक करो। अकेले मास सुन करके इधर सुनो उधर नहीं छोड़ो, उसको धारणा पूर्वक करो और अन्य ज्ञानियों से, आचार्यों से और उनसे भी इसका मिलान करो, और जिनसे सुनो समझो पढ़ो उसके प्रति बहुमान पूरा होना चाहिए। उनका नाम आदि नहीं छुपाओ, अपने मान का साय का पोषण नहीं करो उससे। तो इन सब बातों को इस विनय के अंतर्गत समझना। तो ये सारी की सारी जब विनय तुम्हारे जीवन में शास्त्र के प्रति आएगी तो सम्यक ज्ञान के जो अंग हैं वो पूरे के पूरे उसके अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। तो वह किसे पढ़ता सुनता है? एतद वाग्मय, इस शब्द संदर्भ शास्त्र को पढ़ता सुनता है। क्या करके यह करता है? मिल गया सबको? पढ़ो। परिशीलन करके यह करता है। किसका परिशीलन करता है? करके करता है। स्वतत्व निजात्म स्वरूप का परिशीलन कर यह करता है। परिशीलन कैसे करता है? इति पहले कही गई पद्धति से परिशीलन करता है। माने परिशीलन अर्थात पूर्ण रूपेण उसका अपने जीवन में आत्मसात करना। जिस विधि से बताया हो उस विधि से पूरा इसको समझना, सुनना, समझना, धारण करके फिर जीवन में प्रैक्टिकल करते हुए जीना। ये सारा का सारा पूर्ण रूपेण उसमें गर्भित है सब चीज़ें। जो इस प्रकार करता है अपने स्वरूप के संबंध में, उस जीव को ही उस संपदा की प्राप्ति होती। और जो मात्र औपचारिकता में ऊपर ऊपर सुन लिया और सुन करके अपने काम में लग गए, ऐसे जीवों की बात नहीं चल रही। यहाँ तो जो जीव इसमें अपना परम हित है और यही कार्य अपने करने लायक है, और वास्तव में अपना कोई भी काम नहीं है परमार्थ। और काम तो सब मोह के काम है, और काम तो तुम्हें संसार भ्रमण कराने के काम है। एकमात्र यही कार्य तुम्हारे आत्महित का है, सुखी होने का है। ये जब तक जीव को ऐसा दिमाग में नहीं जमे और पूर्ण इसमें समर्पित होकर के इसमें नहीं लगे, तब तक जो है उस जीव को इसका फल जो बता रहे हैं उस परमात्म पद की प्राप्ति वो नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ कहते हैं कि उनको अगर ऐसा फल चाहिए है, माने जो आत्मिक परमानंद है वो अगर प्राप्त करना है, तो उनके लिए इस ग्रंथ को पूर्ण जिस विधि से समझाया गया है उस विधि से समझकर सुनकर जीवन में, और उसी विधि से उसकी प्राप्ति का उपाय अपनाकर और अपने जीवन में बाधक कारणों से हटकर साधक कारणों को अपनाकर, और जब तक अपने उस कार्य की पूर्ण सिद्धि नहीं हो जाए तब तक बराबर इस कार्य में लगे रहो। क्यों? वास्तव में तो ये गई काम है जीव का। जिस कार्य को नहीं किया
और जो कार्य करने लायक नहीं थे वे करते रहे, तो चतुर्गति के पास मिला कुछ नहीं। आकुलता, दुख, संसार परिभ्रमण, जन्म मरण का चक्र चलता रहा। अब इस बात को यहाँ कह रहे कि तुम पूर्ण रूपेण इसको समझ करके, सुन करके, निर्णय करके और जीवन में प्रैक्टिकल करके और इस कार्य की सिद्धि करो। जो विनय पूर्वक इस स्वरूप का संबोधन कराने वाले संदर्भ ग्रंथ का अध्ययन कर इसमें कहे गए आत्म तत्व की बारंबार भावना करता है, उसे जानकर उसका श्रद्धान कर उसी रूप आचरण करता है, मनोयोग पूर्वक अभ्यास करता है, दूसरे भव्य जीवों को व्याख्यान द्वारा बोध देता है और जो श्रोता विनय पूर्वक उसे सुनता है वह उसके फल में पुण्य रूप अभ्युदय अर्थात भौतिक सुख को भोग कर अंत में कर्मों का संवर और निर्जरा करके परम निःश्रेयस रूप अपने ज्ञानानंद पद को चिरकाल पर्यंत भोगते हुए सदा सिद्ध स्वरूप में ही अवस्थित रहता है। अतः मुमुक्षुओं को इस स्वरूप संबोधन पंचविंशति का मन से अनुभव करना चाहिए। इसके प्रतिपाद्य विषय अर्थात शुद्धात्म तत्व का अनुभव करना चाहिए, वचन से व्याख्यान करना चाहिए और शरीर से सुनना चाहिए। शरीर से सुनना, इससे कल्याण होगा। मन वचन कहा है कि प्रवृत्ति पूरी, ये कह रहा है। देखो अब इसमें ये कह रहे हैं अंत में सारांश रूप, जो विनय पूर्वक इस स्वरूप का संबोधन कराने वाली संदर्भ ग्रंथ संबोधन कराने वाले संदर्भ ग्रंथ का अध्ययन करके इसमें कहे गए आत्म तत्व की बारंबार भावना करता है, उसे जानकर उसका सिद्धांत कर उसी रूप आचरण करता है। क्या क्या करना है इसमें? मैंने पहले तो देखो क्या है, विनय एक व्यवहार विनय, एक परमार्थ विनय। तत्वार सूत्र विनय के 4 भेद बताए, दर्शन ज्ञान चारित्र उपचार विनय। विनय के कितने भेद बताए? दर्शन ज्ञान चारित्र उपचार विनय। तो दर्शन ज्ञान चारित्र माने क्या? अपनी आत्मा में निःशुद्धात्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक उसमें परिणमन करते हुए जीना, इसका नाम तो है परमार्थ विनय। विनय माने होता है प्रकृष्ट रूप से झुकाव, नय नय माने झुकना, दृष्टिकोण तुम्हारा उस तरीके का बनना। तो अपने स्वरूप में ही पूर्ण रूपेण तुम उसमें क्या हो, तुम्हारी पूर्ण परिणति उसमें झुक जाए, लीन हो जाए, ये तो है परमार्थ विनय। अब जब तक आप पूर्ण रूपेण उस परमार्थ विनय की फल पूर्ण परमार्थ दशा नहीं पाते हो, तब तक अभी निचली भूमिका में आप रहोगे। मान लो जैसे अविरत सम्यक दृष्टि, देश वृत्ति और मान लीजिए स्वास्थान अपरमत्त प्रमत्त दशा आदि होती है, तो वो तो साथ में से आगे नहीं जाना है। तो अब जब वो विकल्प में रहेगा तो फिर इनको धारण करने वाले पंच परमेष्ठी, इसको बताने वाले शास्त्र आदि, इनके प्रति उसको बहुमान आएगा, इनका सानिध्य आदि करेगा। जिनसे इसको सुनने समझने का लाभ मिला है उनके प्रति उसको विशेष बहुमान आएगा। ये उपचार विनय कहलाती है। उपचार विनय किसे कहते हैं? रत्नत्रय को धारण करने वाले ऐसे पंच परमेष्ठी आदि के प्रति बहुमान विकल्प दशा में उसको बताने वाले शब्द भगवान जिनेन्द्र की वाणी, ऐसे साधर्मी जो तुम्हारे लिए इस मार्ग में लगाने में निमित्त बनते हैं, उन ज्ञानियों का, उनके प्रति आपको बहुमान आवे। और अपने लिए मान लीजिए कि जो नवदेवता बतलाए उसको बताने में अपने लिए पंच परमेष्ठी है, फिर जिनागम है, जिन प्रतिमा है, जिन मंदिर है और जिन धर्म है, ये सबके प्रति बहुमान उसको व्यवहार में आएगा। तो ये सारी चीजें क्या है?
6 चीजें जैसे अपन पढ़ते हैं उसमें भावदीपिका में पढ़ने पड़ी, कौन कौन सी? देव देव गुरु धर्म देव, गुरु, धर्म, आप्त, आगम और पदार्थ। तो देव किसे कहना? जो वीतराग सर्वज्ञ है, अरहंत और सिद्ध है, वे देव हैं। गुरु किसे कहना? जो बाहर में नग्न दिगंबर होकर के 28 गुणों का पालन करते हुए अंदर में अपने स्वरूप के आश्रय से रत्नत्रय की साधना कर रहे हैं, उत्कृष्ट रत्नत्रय की आराधना कर रहे हैं, ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु वे गुरु हैं। और धर्म, जो वीतराग धर्म है, वस्तु स्वरूप स्वभाव रूप, वो वीतराग धर्म अथवा उत्तम समाधि धर्म, रत्नत्रय आदि धर्म, ये सब धर्म का स्वरूप है। तो ये धर्म, तो देव गुरु धर्म और आप्त। आप्त माने कौन? आप्त माने अपने लिए जो धर्म का उपदेश देने वाले। आप्त के 3 भेद किए थे उसमें, भावदीपिका में पढ़े थे। कौन कौन से? उत्तमाप्त नहीं, देखो, मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा गणधर आदि आचार्य परमेष्टि तक। तो ये उत्तर आप्त है, जो उपदेश देते हैं। आप्त का मतलब होता है जो मोक्ष मार्ग का सुखी होने का उपदेश देते हैं वे आप। तो मुख्य रूप से तो तीर्थंकर है। तीर्थंकरों का धर्म उनका मतलब ही है धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराने का। उनके नाम पर तो एक प्रकार से वैसा पुण्य बंधा हुआ है कि वो नियम से उनका कम से कम पृथक वर्ष तक तो उनका उपदेश हो गई होगा। पृथक वर्ष अर्थात उसके 7-8 वर्ष अथवा 3 से 9 वर्ष, इतने वर्षों से कम उनका उपदेश नहीं होगा। जितने भी तीर्थंकर होंगे उनकी कितने ही आयु हो, पर कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा तो अपन 1 कोटि पूर्व की आयु हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा तो 8 वर्ष के बाद वो तीर्थंकर बन सकती और फिर उनकी निरंतर दिव्य ध्वनि खेल सकती इतने समय तक। तो मूल आप्त भगवान तीर्थंकर देव है। उत्तर आप्त में गणधर आदि देव है जो उपदेश देते हैं दिगंबरत्व के रूप में, आचार्य उपाध्याय साधु आदि। और उत्तरोत्तर आप्त में जो उन्हीं भगवान जिनेन्द्र के उपदेश के आधार से, सर्वज्ञ के आधार से, तीर्थंकरों के आधार से, जो माने जो गृहस्थ अवस्था में श्रावक हैं और जो इस प्रकार का उनके अंदर अभी सामर्थ्य है, ज्ञान का क्षयोग समाधि है कि जो खुद का कल्याण करते हुए दूसरों को भी बता सकते हैं। तो जब अपन को मूल आप्त नहीं मिले और उत्तराप्त भी नहीं मिले गणधर आदि, तो फिर उत्तरोत्तर आप्त मिले तो उनसे अपन को लाभ लेना चाहिए। हाँ, तो वो चूंकि वो भी आगम के आधार से, भगवान जिनेन्द्र के आधार से उपदेश देंगे, वो भी उसी वीतरागता का मैंने उपदेश देंगे। वो किसी प्रकार वर्णन था, अपने मन से कुछ नहीं बोलेंगे। तो इस प्रकार से वो उत्तरोत्तर आप्त आते हैं। तो देव, गुरु, धर्म, आप्त, आगम। आगम माने भगवान जिनेन्द्र के द्वारा बताया उपदेशित जो वचन है वो आगम है। आप तो पग मनोल्लंघ मदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेशकृत सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम। ये आगम की 6 विशेषताएं बतलाई शास्त्रों की। कौन सी? भगवान जिनेन्द्र के द्वारा कहा गया पहली चीज तो आप तो पग, और जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता है, अनुल्लंघ, प्रत्यक्ष परोक्ष जिसमें कोई बाधा नहीं आती। तो आप तो पंग मनोल्लंघ, मदृष्टि माने दृष्ट और इष्ट माने अपने लिए प्रत्यक्ष परोक्ष आदि से कोई इसमें बाधा नहीं आती। विरोध अवरोधकम, और तत्वोपदेश जिसमें तत्वों का उपदेश, फालतू की बातें जिसमें नहीं बताई जाएगी, तत्वोपदेश कृत सार, और सभी जीवों के कल्याण का जिसमें उपदेश है, जिसमें कोई पक्षपात नहीं, जाति विशेष नहीं, व्यक्ति विशेष नहीं, कोई संप्रदाय विशेष नहीं, देश विशेष नहीं, काल विशेष नहीं, सब जीव मात्र के लिए। और काफत घटना, और कुमार्ग का जिसमें खंडन किया जाएगा। खोटे मार्ग जो मोक्ष का मार्ग नहीं है, धर्म का मार्ग नहीं है, उसका जिसमें खंडन आदि किया गया है, ऐसा जो है ये आगम कहलाता है। तो
आप्त आगम नहीं, क्या देव गुरु धर्म आप्त आगम और पदार्थ, तो जिसमें 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, तो 9 पदार्थ आदि का जिसमें उपदेश दिया गया है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जिसमें आती हैं वो सब आगम कहलाता है। ये 6 विशेषताएं जिसमें है। तो इस प्रकार से इन सब के प्रति व्यवहार में बहुमान आता है। किसको? जिसको आत्म कल्याण करना है वो व्यवहार में इन सारी चीज़ों के प्रति बहुमान रखता है, विवेक पूर्वक इनसे लाभ लेकर के अपनी आत्माराधना करता है। तो जब तक वो पूर्ण वीतराग दशा को प्राप्त नहीं हुआ तो ये सब व्यवहार बहुमान के अंदर, उपचार बहुमान के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने लिए ये बतला रहे हैं कि विनय पूर्वक स्वरूप का संबोधन करने वाले संदर्भ ग्रंथ का अध्ययन करके इसमें कहे गए आत्म तत्व की बारंबार भावना करता है, उसे जानकर उसका श्रद्धान करता है, उसी रूप अपना आचरण करता है और मनोयोग पूर्वक उसका अभ्यास करता है। सिर्फ अकेले ऊपर बनावटी दिखावटी नहीं, पूरे प्राणपण से जो जुड़ करके उसका अभ्यास करता है। दूसरे भव्य जीवों को भी शब्दों में व्याख्यान उपदेश आदि उसकी सामर्थ्य तो देता है, और जो श्रोता विनय पूर्वक उसको सुनते हैं वह भी उसके फल, माने मुख्य रूप से तो सुनते समय साथ ही से पुण्य का बंध होता है। तुम्हारे से टोडरमल जी ने स्वाध्याय के कितने लाभ बतलाए? तत्काल स्वानुभव और मोक्ष तो दूर, तत्काल 10 लाभ बतलाए। तो इसमें इन्होंने लिया है कि वो सुनने वाले को उतना तत्काल फल पुण्य रूप अभ्युदय भौतिक सुख को भोग कर, मैंने अकेला इतना बता दिया, वो 10 लाभ उसमें समझ लेना था। पंचेंद्रियों के विषयों से प्रवृत्ति हटती है, 5 पाप नहीं होते हैं, सुनते समय जो है उसका उपयोग विशुद्ध होता है, साथ ही साथ पुण्य का बंध होता है, लोक में यश फैलता है, क्रोधादि कषाय अत्यंत शांत हो जाती है। तो मैंने इसके प्रत्यक्ष रूप में सारा, और थोड़ा सा ज्ञान होने पर ही पूरे लोकालोक का ज्ञान हो जाता है और स्वरूप उपयोग स्वरूप सन्मुख होता है। तो ये सारी चीज़ें अपन को प्रत्यक्ष रूप में समझ में आती। तो ये इन्होंने तो सामान्य से लिख दिया कि सुनने वाले को इस प्रकार से पुण्य रूप अभ्युदय, मैंने उस सुनते समय उसकी मैंने इस प्रकार कषाएं आदि मंद होती हैं, तो पुण्य के उदय से उसको लौकिक अभ्युदय प्राप्त होता है, जब तक अभी उसकी स्वरूप आराधना में पूर्ण रूप से नहीं लगा है। तो फिर उस बाहर के संयोगों में रहकर उसको भोग कर का मतलब उसको कोई रुचि नहीं होती। फिर उसके प्राप्त होने पर उसमें आत्माराधना की उत्कृष्ट आराधना करके और फिर अंत में कर्मों का संवर और निर्जरा करके परम निश्रेयस रूप अपने इस ज्ञानानंद पद को चिरकाल पर्यंत भोगते हुए सदा सिद्ध स्वरूप में ही अवस्थित रहते हैं। क्या करते हैं फिर वो? मैंने अपनी उस परमात्म दशा को प्राप्त करके रही है अनंतानंत काल यथा तथा से पर नहीं, ऐसे उस निश्रेयस परम सुख को पा लेते हैं। अतः मुमुक्षुओं को इस स्वरूप संबोधन पंचविंशतिका का मन पूर्वक मनोयोग पूर्वक अपने स्वरूप का अनुभव करना चाहिए। इसके प्रतिपाद्य विषय शुद्धात्म तत्व का अनुभव करते हुए और अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए। और जब तक अपन पूर्ण अपने स्वरूप की सिद्धि में सक्षम नहीं हुए तो वचनों द्वारा दूसरों को भी समझाने चाहिए, अन्य को भी उसका लाभ आदि देना चाहिए, और बराबर जो है अपने मन वचन काय तीनों से बराबर इसमें अपन को पूर्ण रूपेण समर्पित होकर के और अपनी आत्माराधना के साथ साथ अन्य के कल्याण में भी निमित्त बनना चाहिए। ऐसा जो है इस टीका ग्रंथ में अपन को ये दोनों टीकाओं का संक्षेप में खुलासा हुआ। आध्यात्मिक दृष्टि से भी थोड़ा सा इसमें दिया है, ज़्यादा नहीं है, वो भी पढ़ सकते हैं। देखिए 120 पेज पर है। स्वरूप संबोधन पंचविंशति का 25 नंबर दिया है की क्षमता इस स्वरूप संबोधन के निर्माता भट्ट अकलंक देव आचार्य हैं।
इसमें 24 छंद है। 25वें छंद में प्रशस्ति रूप से आचार्य कहते हैं कि इस तरह स्वात्म तत्व को जान करके स्वतत्व को जान करके परिभावन करके परिभावन का भी नाम जानना है, पर कुछ विशिष्ट भाव है। परिभावन का चित्त में उतार करके वचन रूप इस स्वतत्व का जो वर्णन करता है, जो इस तत्व को आदर से सुनता है, उसके लिए यह स्वरूप संबोधन परमार्थ संपत्ति प्रदान करता है। अर्थात इस स्वरूप संबोधन में कहे हुए तत्वों को जो ज्ञान में उतारता है, यह परमार्थ संपत्ति को प्राप्त करता है। परमार्थ संपत्ति क्या है? यही परम आनंद, आत्मी, अविनाशी, निर्विघ्न, अलौकिक आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत आनंद स्वरूप परमात्म पद इसको प्राप्त कर लेता है। देखिए, स्वतत्व का परिभावन तो अलौकिक पुरुष में स्वतत्व का परिभावक तो अलौकिक पुरुष है ही। माने इसका जो परिभावन करने वाला है वो तो माने इस लोक से कोई अलौकिक माने दशा को प्राप्त होने वाला पुरुष हो जाता है। परिभावक आएगा इसमें, परिभावक तो उस स्वतत्व का परिभावक तो अलौकिक पुरुष है, उसको भाने वाला। उससे तो परमार्थ संपत्ति प्राप्त होती ही है, किंतु जो पुरुष स्वतत्व का परिचय करके स्वतत्व का कथन करता है, वह भी परमार्थ संपदा यानी विशुद्ध ज्ञानानंदानुभूति को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, जो पुरुष बड़ी रुचि से इस स्वतत्व की महिमा को सुनता है, वह परमार्थ संपत्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार यह निर्विवाद सिद्ध हुआ कि स्वरूप संबोधन ही कल्याण का उपाय है। हम सब अपने को ज्ञान मात्र अनुभव करके परमार्थ स्वरूप संबोधन बनाए रहें, इसमें ही इस दुर्लभ अवसर की सफलता। माने हम सब अपने को ज्ञान मात्र अनुभवन करके परमार्थ स्वरूप संबोधन बनाए रहे। जितने भी जीव हैं, अब यदि वास्तव में उनके लिए अपना हित साधना है तो एकमात्र यही उपाय है और इसके अलावा किसी के लिए कोई उपाय नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो इस स्वरूप संबोधन नाम की कृति को क्या करता है, पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, जीवन में फिर उसका प्रयोग करते हुए जीता है, वो जीव इसमें बताई हुई उस परमार्थ संपदा स्वरूप संपदा को उपलब्ध हो जाता है। तो इसमें जो है बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने संक्षेप में ये जो स्वरूप संबोधन नाम की कृति आचार्य अकलंक देव ने लिखी है, उस स्वरूप संबोधन नाम की कृति का बार बार जो है अपने लिए चिंतन मनन और अनुभवन करने में प्रवृत्ति करना चाहिए। अब इसमें इन्होंने अभी अपन ने एक इनकी परमात्मा आरती पढ़ी थी। अब इसके पीछे एक और आत्मधुन भी दी हुई है। इसमें भी वही धुन है, वही जैसे अपन ने अभी आत्मकीर्तन पढ़ा था, उसी में ये आत्मधुन भी इस तरीके से धुन लगाने चाहिए तो इस परमात्म तत्व की सिद्धि होती है, पीछे दी हुई है। तो उसकी जो है ऊपर की टेक है, सच्चिदानंद हूँ ज्ञानानंद, दर्शनानंद हूँ सहजानंद। सच्चिदानंद हूँ ज्ञानानंद, दर्शनानंद हूँ सहजानंद। चेतना मात्र हूँ अखंड पिंड, हूँ अनंत शक्ति सत्य रत्न का करंड। सच्चिदानंद हूँ ज्ञानानंद, दर्शनानंद हूँ सहजानंद। चेतना मात्र हूँ अखंड पिंड, हूँ अनंत शक्ति सत्य रत्न का करंड। सच्चिदानंद हूँ ज्ञानानंद, दर्शनानंद हूँ सहजानंद। ध्रुव निरंजन अमल ज्योति का हूँ पुंज, निर्विकार निराकार सदानंद कुंज। सच्चिदानंद हूँ ज्ञानानंद,
दर्शनानंद हूँ सहजानंद। आप ही में आप से आप ही निर्द्वंद, शोक रोग राग द्वेष कोई नहीं फंद। सच्चिदानंद हूँ ज्ञानानंद, दर्शनानंद हूँ सहजानंद। पूर्ण में ही पूर्ण से पूर्ण का प्रवाह, पूर्ण था पूर्ण रहेगा सदा अथाह। क्या कह रहे? देखो इसमें जो है पूर्ण में पूर्ण ही पूर्ण से पूर्ण का प्रवाह है। अब आत्मा का स्वरूप जो है क्या है? मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। प्रत्येक आत्मा क्या अब अपूर्ण है कि पूर्ण? तब उसमें से पूर्णता का ही प्रवाह चलता रहता है पूर्ण रूप से। तो पूर्ण में ही पूर्ण से पूर्ण का प्रवाह, पूर्ण था पूर्ण रहेगा सदा अथाय। कितना इसमें पूर्णता कितनी है? अथाय, जिसकी कोई थाय नहीं पा सकते। अनंत 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 काल तक और अनंत अनंत स्वरूप संपत्ति को लिए हुए है। तो एक एक इसमें जो है विचार करो अलग। तो दोनों अपने लिए सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। सत माने अस्तित्व रूप और चेतन स्वरूप और आनंदमय, ऐसा सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में अपना अस्तित्व और वो चैतन्यमय और वो आनंद स्वरूप है। स्वरूप, चैतन्य रूप और आनंद रूप। हाँ, और कैसा है? और ज्ञानानंद रूप है। ज्ञान और आनंद के, ज्ञान असाधारण गुण है इसलिए ज्ञानानंद स्वरूप। वो उसी देखो सच, अरे चेतन के भेद करके फिर ज्ञानानंद दर्शनानंद हो गए। मैंने जो उपयोग है यानी जो जिसको भी अपन ने इसमें ही पढ़ा है कि नहीं, जिसमें अपन को चेतन अचेतन, तो दो गुणों के कारण से आत्मा को चेतन कहा है, ज्ञान और दर्शन। तो चेतन सामान्य हो गया और चेतन के दो भेद है, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। इसलिए सच्चिदानंद में तो सामान्य और ज्ञानानंद दर्शनानंद ये हो गया उसी का विशेष। और फिर सहजानंद, तीन चीजें हो गई। हाँ, वो आनंद स्वरूप बताना है और ज्ञान रूप दिखाना है, दर्शन रूप दिखाना है। अब चेतना मात्र हूँ अखंड पिंड। कैसा हूं मैं? अखंड पिंड। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस रूपी स्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। तो ये ऐसा अखंड पिंड हूँ अनंत शक्ति सत्य। मैं अनंत शक्तियों का सत्स्वरूप हूँ। और कैसा हूँ? रत्न का करण। ऐसे जो है अनंत रत्नत्र आदि अनंत गुणात्मक उसका पिंड हूँ। ध्रुव निरंजन अमल ज्योति का हूँ पुंज। क्या हूँ मैं? शाश्वत हूँ, ध्रुव एक रूप हूँ, निरंजन हूँ, मल से रहित हूँ और ज्योति का पुंज हूँ। और निर्विकार निराकार सदानंद कुंज। कुंज माने क्या होता है? कुंज माने बगीचा उसका। हाँ, तो ये जो है तो ये कुंज उसी का बगीचा, बगीचा पूरा को उसी का सुंदर जो है नहीं अनंत। जैसे बगीचे में अनंत कई प्रकार के फूल जो है उसका गंध आती रहती है, ऐसे ही ये जो है एक अनंत गुणों का बगीचा है, कुंज है ये। तो इस प्रकार से निर्विकार निराकार सदानंद कुंज। और आप ही में आप से ही, आप ही में आप से आप ही निर्द्वंद। अपने में ही इसमें कोई फिर क्या है? अपने में ही आप स्वयं ही निर्द्वंद, जिसमें कोई द्वैत नहीं है, अद्वैत। शोक रोग राग द्वेष कोई नहीं फंद। इसमें जो भी संसार के फंदे हैं ये कुछ भी नहीं है अपने स्वरूप। ये सब दंड फंद से रहे, तोड़ सकल जग दंड फंद। पूर्ण में ही पूर्ण से पूर्ण का प्रवाह है और पूर्ण था पूर्ण रहेगा सदा अथाय। अपना स्वरूप जो है पूर्ण था, पूर्ण ही रहेगा और उसी में से पूर्णता रूप परिणमन निरंतर पर्याय में होता रहता है उसी के आश्रय से। तो उसी का प्रवाह निरंतर चलता रहेगा अनंत काल तक। ज्ञान मात्र ज्ञान पूर्ण ज्ञानमय अभिन्न हूँ निरंग निस्तरंग ज्योति हूँ अखिन्न। क्या हूँ? ज्ञान मात्र ज्ञान पूर्ण ज्ञानमय अभिन्न हूँ निरंग। निरंग माने स्पर्श रस गंध वर्ण आदि पुद्गलों से रहित और निस्तरंग माने विकल्पों से और योगों की चंचलता से रहित ऐसी ज्योति अखिन्न एकमात्र शांत सहज आनंद में चैतन्य की ज्योति हूँ, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार इन्होंने देखो
संस्कृत में भी उसका स्तमन दिया हुआ है, चित्त संस्तमनम। स्टार्टिंग इसी में नहीं, इसी में ही है, और पीछे के पन्ने पे वो भी उसी का ही है, वो संस्कृत में ही है। और एक आत्मभक्ति भी दी गई है। अपन ने आत्मभक्ति शायद पहले पढ़ी थी, हाँ पढ़ी थी ना ये। मेरे अभी अपन ने इसमें से एक जो है इन्होंने आगे दिया हुआ है, आत्मरमणता वाला भी एक वो दिया हुआ है, तीन छंद इसमें, 3 पद दिए मैंने दिए हुए हैं। साधन मूल मजम सिद्धम निज आत्मरमण। मंगल तंत्र है और आत्मरमण है। हाँ, तो ये आत्मरमण का जो है ये सूत्र दिए हुए हैं इसमें पूरे नहीं। तो इस प्रकार से ये पूरे के पूरे जो है अब अपने स्वरूप का आत्मकीर्तन अंत में अपन पढ़ के इसको पूर्ण कर रहे हैं। इसी में दिया हुआ 4थे पेज पे मिल गया, जो अपन पढ़ते रहते ज़्यादातर, ये पहले स्कूलों में चलता था ये। हाँ, इसमें बहुत बढ़िया, इसमें भी बहुत बढ़िया सुंदर भाव है। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे पिताजी याद कराते थे, हम लोग तो उस समय समझते नहीं थे, तो उनके भय से तो पढ़ते थे, बाद में एकांत में जाके हंसते थे हम लोग दोनों भाई बचपन में। ये बहुत ही सुंदर है। तो ये देखो, इसको अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा लय में। हूँ स्वतंत्र, देखो पहले इसको हम बोलते हैं, फिर शांति से सुनते हुए आप लोग आराम से, जल्दी नहीं। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग यहाँ राग वितान। हूँ स्वतंत्र निश्चल मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। किंतु आस बस खोया ज्ञान, बना भिकारी निपट अजान। हूँ स्वतंत्र निश्चल सुख दुख दाता कोई न आन। सुख दुख दाता कोई न आन, क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? सुख दुख देने वाला कोई नहीं है जगत। अन्न, आन माने अन्न, अपने लिए अन्न कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। सुख दुख दाता कोई न आन। काय से सुखी दुखी हो रहे हो? मोह राग रुस दुख की खान। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। क्या हुआ कि सुख दुख दाता कोई अन्न देने वाले हैं नहीं। काय से दुखी हो रहे हो? मोह राग रुस दुख की खान। और अब जब तुम निज को निज जान लोगे, पर को पर जान लोगे, तो दुख का फिर कोई कारण नहीं बचता है। फिर तुम्हारे लिए दुख देने वाला तुम्हारे ही भाव थे, भाव तुम्हारे छूट जाएं तो अब दुख खत्म। अब आगे देखिए, जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिनके नाम। राग त्याग पहुँचू निज धाम, आकुलता का फिर क्या काम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। देखो 1008 भगवान के नाम बोले जाते हैं। तो लोक में अभी जितने नाम प्रसिद्ध हैं, अन्य लोग भी जिनके नाम से माने भगवान का स्वरूप बोलते हैं, उतने नाम इसमें दे करके और उसका लक्षण बताया। उसका स्वरूप क्या है कि चाहे उनको जिन का हो, शिव का हो, ईश्वर का हो, ब्रह्मा का हो, राम का हो, विष्णु का हो, बुद्ध का हो, हरि का हो, खुदा का हो, कुछ भी का हो, है जिनके नाम
पर क्या उसका स्वरूप क्या है? राग त्याग पहुंचू निज धाम। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, अब उसके लिए बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन हो। तो ये उसका स्वरूप मूल में होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटा पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम, हूँ स्वतंत्र निचल निष्काम, ज्ञाता दृष्टाया तम राम। होता स्वयं जगत परिणाम है? इस जगत का सब काम स्वयं हो रहा है। इस जगत का सब काम हो रहा है। मतलब जो भी सहजानंद जी ने लिखे, हाँ सहजानंद जी ने लिखे जी सब। तो ये सब क्या है? सब अब अपन सोचो कि जब जगत का सब काम सहज हो रहा है तो अब मैं जग का क्या करता हूँ? अब उसका करता धरता पना छोड़ो अपन, और दूर हटा करके परावलंबी भाव, दूर हटा प्रकृत परिणाम, और फिर सहजानंद रहो। सहज आनंद में सदा काल आनंद भोगते हुए अपना स्वरूप का आनंद भोगो। तो बहुत पर्याय का छंद जो है ना सब इसी में युद्ध बनाया। तो देखो संक्षेप, हम ये कह रहे संक्षेप में इन्होंने, चूंकि इनको तो ज्यादा क्या है प्रसिद्धि नहीं इधर इनका अध्यात्म का बहुत विस्तार किया है। तो इस प्रकार से पंडित जी बहुत पसंद करते थे। तो ये जो है अपने लिए, हाँ तो अब ये अपने लिए इस स्वरूप संबोधन जो है वास्तव में बहुत ही मंगलमय जो है ये ग्रंथ आचार्य देव ने लिखा है। संक्षेप में आत्मघाती जीवों के लिए समझ करके अपने जीवन में उतारने लायक है। इस प्रकार से अपना ये आज स्वरूप संबोधन ग्रंथ पूर्ण हो गया। लगभग 50 साल से ज्यादा हो का ज्यादा हो गया। बहुत पहले के बेबी। 50 साल। चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत हो, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबारे है, वंदना सतबारे। द्वादशांग जिन वाणी माता की जय, पंच परमेष्टि भगवंतों जिन धर्म की जय।